हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। आपने आईआईटी की क्लास की फाउंडेशन की जो 6th क्लास की सीरीज़ है, लास्ट क्लास में आपने फैक्टर एंड मल्टीपल्स चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, और उसमें नंबर्स के बारे में देखा था और उनके एचसीएफ के बारे में यानी जीसीडी के बारे में भी थोड़ा सा और उनके बेसिक क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लासेज में हम अपना स्टार्ट करेंगे एलसीएम, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा एलसीएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम के बेस पे चलेंगे हम आपकी क्लास आज की। देखिए एलसीएम क्या होता है भाई, आपको कोई भी दो नंबर दे दें, मानकर चलिए मैंने आपसे कहा 18 और 36, ठीक है, या 18 और मान लीजिए 6 और 18 दे दिया मैंने, या थोड़ा सा और सिंपल लेते हैं 6 और 9 ले लिया मैंने कहा 6 और 9 दो नंबर हैं आपके पास। तो आपको एक ऐसा लीस्ट नंबर ढूंढना है जो 6 से एंड 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए भाई, ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो वो नंबर फिर आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम। ओके, जैसे 18 अगर आप चेक करो तो भाई 18 से ऐसा छोटा नंबर कोई भी नहीं है जो 6 से और 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो यानी 18 यहाँ का एलसीएम बनेगा इन दोनों नंबर का। तो एलसीएम फाइंड आउट कैसे करते हैं वो देखने वाले हम आपका थोड़ा बेसिक क्लासेस में। तो पहला मेथड तो आता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालिए। तो जैसे मानकर चलिए यहाँ पे 6 और 8 था ना हमारे पास, 6 और 9, इसी का निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो पहले 6 के फैक्टर बनाए आपने प्राइम, 2 पे गया एंड अगेन 3 पे गया। 9 के फैक्टराइजेशन किया आपने, तो पहले 3 पे गया, 3 3 जा 9, फिर से 3 पे गया, 3 1 जा 3, यानी 6 के फैक्टर आ रहे हैं आपके 1 इंटू 2 इंटू 3, एंड आपके 9 के फैक्टर आए हैं 1, एक मिनट भाई थोड़ा सा अभी स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो 9 में है आपके फैक्टर 1 इंटू 3 एंड 3। तो आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा था, है ना, यानी आपके इसमें कॉमन जो वैल्यू है वो ले लीजिए भाई। एक तो 1 कॉमन आ रहा है, 3 1 टाइम्स कॉमन आ रहा है, और कोई वैल्यू कॉमन नहीं है, तो 1 और 3 ले लिया। जो नॉन कॉमन वैल्यू है उनको लेना ही पड़ेगा आपको, यानी 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 18। तो 18 6 एंड 9 का क्या है आपका एलसीएम। तो एक तो मेथड ये है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। दूसरा मेथड भी प्राइम फैक्टर का ही है, लेकिन उस केस में हम दोनों नंबर को एक साथ रखकर करते हैं। जैसे मान लीजिए 6 एंड 9 था ना, और मैंने इनको पहले डिवीजन किया कॉमन फैक्टर से, जो इनको कॉमन डिवाइड कर दे, वो है 3 मान लीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब चला गया 2 से, भाई 3 नहीं जाता है तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब 3 से चला गया 1 कंप्लीटली डिविजिबल, और ये भी चला गया, यानी 6 और 9 के फैक्टर क्या बनते हैं आपके फिर 3 2 एंड 3, तो ये बनेगा 18। ये बन जाता है आपका एलसीएम, ठीक है। तो इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन नोट किए मैंने, मैं आपको एक बार वो करवा देता हूँ भाई। एलसीएम 12 15 का, ठीक है, कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने नोट करके रखे हैं जो रिपीटेशन में चलते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपको बोला गया है फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। भाई 12 एंड 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 12 गया पहले 2 पे, 2 6 जा पे, फिर 2 से गया 3 जा पे, अगेन 3 से गया 1 जा पे। 15 के फैक्टर बनाओगे तो पहले जाएगा 3 से, 3 5 जा, फिर 5 से 5 1 जा। तो 12 के फैक्टर बने आपके भाई 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, एंड 15 के फैक्टर बने आपके 1 इंटू 3 इंटू 5। तो कॉमन में 1 आ रहा है, 1 लिख लीजिए। 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन आ रहा है 1 टाइम्स, तो 3 कॉमन ले लीजिए। जो कॉमन नहीं आया था यानी ये दोनों कॉमन नहीं थे, तो 2 टाइम्स आ जाएगा, और 5 कॉमन नहीं था, 5 1 टाइम्स हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, और ये 6 इंटू 10 आएगा आपका 60, यानी इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो होगा 60, ठीक है।
और देखिए 24 एंड 40 का पूछ रखा है आपने, ठीक है, आपसे 24 एंड 40 का पूछ के रखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है 24 एंड 40, फाइंड एलसीएम ऑफ 24 एंड 40। इनको एक साथ करके जो दूसरा मेथड किया था उसे कर लेते हैं हम। 24 एंड 40, पहले तो 2 से चला जाएगा, ये 12 जा पे, ये 20 जा पे, फिर 12 से करोगे ये 6 जा पे, ये 10 जा पे, फिर 2 से गया 3 एंड 5 जा पे, ठीक है। अब नहीं जाएगा कॉमन किसी से, तो यानी 2 3 टाइम्स आया, 3 हो गया और 5 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 इंटू 5, 8 या 24 गुना में 5 चौक 20 2 12, 120 आ गया भाई। तो 24 एंड 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। तो ये थे हमारे एलसीएम के। अब आगे चलते हैं भाई, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, है ना। जो हमने एचसीएफ तो पहले निकाल लिया था, एचसीएफ कैसे निकाला तो आपने पिछली क्लासेस में देखा ही था। अब आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में क्या रिलेशन चलता है। आपके पास है अब रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। आपके पास दो नंबर जो होते हैं ना उन्हीं के साथ में रिलेशन होता है भाई। आपको दो नंबर दे दिए, मान लिए नंबर 1 एंड नंबर 2 दे रखे हैं आपको, तो भाई इनका कॉमन एचसीएफ आएगा, आपको पता है ना। एचसीएफ भी आएगा इनका और एलसीएम भी निकाल लेंगे हम। तो रिलेशन क्या होता है कि भाई फर्स्ट नंबर की सेकंड नंबर से प्रोडक्ट कर दो, वो हमेशा बराबर होगा दोनों नंबर के एलसीएम गुना में दोनों नंबर के एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा वो हमेशा, ठीक है। देखिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने नंबर ले रखा है 12 एंड 24 या 30 ले लीजिए, ठीक है, 12 एंड 30। तो पहले एचसीएफ निकालेंगे हम। तो इनके एचसीएफ के लिए भाई पहले 12 के फैक्टराइजेशन किए हमने प्राइम फैक्टर मेथड से, 6 जा पे गया, 2 से 3 जा पे गया, 3 से अगेन 1 जा पे गया। 30 को किया हमने तो ये 15 जा पे गया, फिर 3 से किया 5 जा पे गया और फिर अगेन 5 1 जा पे गया। यानी 12 के फैक्टर है आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 30 के फैक्टर है भाई आपके पास 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एचसीएफ के लिए क्या करना है आपको, कॉमन फैक्टर ढूंढना है बस। कॉमन फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया एंड 3 हो गया, है ना। यानी एचसीएफ आया आपके पास 6। तो भाई उन दोनों नंबर का एचसीएफ मैं साइड में नोट कर लेता हूँ भाई। पहले और दूसरा नंबर का जो एचसीएफ आया है वो है 6, ठीक है। अब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये वैल्यू रफ कर लेते हैं अब हम, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो 12 और 30 का एचसीएफ निकालना था आपको, सॉरी एलसीएम निकालना था। तो अगेन दूसरे मेथड से, यानी एक साथ जो मेथड किया था हमने उससे कर लेते हैं एलसीएम। 2 जा पे गया, 2 6 जा 6 और ये 15 जा पे, फिर 3 से गया 3 2 जा 3 5 जा। अब कोई कॉमन नहीं आता है, तो एलसीएम बन जाएगा भाई इन सब का मल्टीपल 2 इंटू 3, जो बच गए थे वो भी 2 इंटू 5, यानी 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60। तो एलसीएम आ रहा है आपका 60। अब फॉर्मूले में रखकर देखिए, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये रहा, है ना। नंबर 1 फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर गुना में एलसीएम गुना में एचसीएफ। भाई आप लेफ्ट हैंड साइड लो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट चेक करो, ठीक है। फर्स्ट था 12 एंड 30, हाँ। तो 12 एंड 30 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया 360, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ की गुना करो, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट कीजिए। वो है आपका एचसीएफ तो था 60, एलसीएम था एचसीएफ था, एलसीएम था 60, एचसीएफ है 6, यानी 360। तो आप देख रहे हैं दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम और एचसीएफ उन नंबर का वो भी प्रोडक्ट इक्वल है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अगर कोई भी दो नंबर आपको दे रखा है तो उनका प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है भाई। क्लियर ये चीज़।
दूसरी एक ये इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर रखिएगा आप इसको, कि अगर आप किसी दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं ना, तो उनका एलसीएम हमेशा कंप्लीटली डिविजिबल होगा उनके एचसीएफ से। भाई चेक कर लीजिए, भाई यहाँ पे एलसीएम 60 है, आप इसको उनके एचसीएफ से भाग करके देखेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 10 जा पे। तो किसी भी दो नंबर का एलसीएम उनके एचसीएफ से कंप्लीट डिवाइड होगा। दो क्या, किसी भी नंबर के, 3 नंबर ले लो, 4 नंबर ले लो, कितने भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ निकाल लो, उनका एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ से डिविजिबल होगा भाई। ठीक है, ये था आपका एचसीएफ के और एलसीएम के मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं भाई। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूं आपको। भाई देखिए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा है, ये मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है भाई, आप अपना थोड़ा सा पीछे की क्लास को नोट करते रहिए नोटबुक के अंदर। नोट्स बनाने जरूरी हैं, क्योंकि बिना नोट्स के आप अपनी स्टडी को कंटिन्यूस नहीं रख पाएंगे आगे चल के, इसलिए नोट्स हमेशा बनाकर चलिए साथ साथ में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन की बात कर रहा था। क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दिया गया है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 378, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 378 and their HCF is 9 and their HCF is 9 if one of the number is 63, if one of the number is 63, then find the other number, अदर नंबर। ठीक है, तो आपको दूसरा नंबर निकालने के लिए बोला गया है। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना अभी भाई, पहला नंबर गुना में सेकंड नंबर बराबर है उनके एलसीएम प्रोडक्ट उनके एचसीएफ के। तो भाई यहाँ पे एलसीएम तो है 378 है ना, 378 और उनका एचसीएफ है 9 और वन ऑफ द नंबर है 63, पहला नंबर 63 है, सेकंड नंबर पूछा गया है। तो सेकंड नंबर कैसे आएगा भाई आपका, 378 मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 63। भाई 9 7 जा, और ये 7 से डिवाइड करोगे, 7 21 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 2 7 चौक 28, यानी सेकंड नंबर है आपका 54। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना रिलेशन का यूज करके दूसरे नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एलसीएम एचसीएफ और फर्स्ट नंबर दिया गया हो। ठीक है, अब आपको बोला गया है एक और क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 15 एंड 12। एक क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया गया आपको भाई, क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसको प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 18, 15 एंड 12, जो इनसे पूरा पूरा भाग हो जाए, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। यानी आपको इन तीनों नंबर का क्या निकालना है, एलसीएम। तो कॉमन फैक्टर से चले जाएंगे, यानी 18 15 और 12 का कॉमन फैक्टर से करेंगे हम। भाई 3 से जा रहा है, 3 6 जा, 3 5 जा, 3 4 जा। ठीक है, अब 2 से चले जाएगा, 6 तो हो ही जाएगा, 5 नहीं जाएगा, ऐसे कैसे 4 चला जाएगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर नहीं जा रहा है किसी और से, तो यानी फैक्टर में आपके 3 × 2 352 ये आ गया। इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 गुना 2, 6 गुना में 30 और ये 180, यानी इनका वो कॉमन स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जो इनसे डिवाइड हो जाएगा, 180 है वो आपका। ठीक है, तो ये थे आपके एलसीएम और एचसीएफ के बेस पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बिना कैलकुलेट किए ये पता करना रहता है कि वो नंबर किसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। तो उस टॉपिक को हम नाम दे रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल।
ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे हम भाई। पहला है आपका डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। भाई कभी कभी आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कोई नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो कैसे पता करोगे? तो याद रखना, नोट कर लीजिए साथ साथ, इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर is divisible by 2, then that number is also divisible by 2। तो वो नंबर भी 2 से भाग होगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए 264 है, तो 264 का यूनिट डिजिट क्या है? 4, जो कि 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, इसलिए नंबर भी कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगा। और अगर यूनिट डिजिट मान लीजिए 0 आ जाए, तो भी वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जो यूनिट डिजिट है वो इस फॉर्म में हो 0, 2, 4, 6, 8। अगर यूनिट डिजिट इस फॉर्म में है तो वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3 के रूल में। डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबल बाई 3 का रूल नोट कर लीजिए। इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, then that number is also divisible by 3। अगर कोई नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में 2, 4, 6 है, भाई इसके डिजिट का सम करोगे ना तो वो होगा 2 + 4 + 6, ये आ जाएगा 12। और हमें पता है 12 3 से डिवाइड हो सकता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। दूसरा, मानकर चलिए आपको कोई और भी बड़ा नंबर दे दिया गया है, कुछ इस तरह से। मैंने अपनी तरफ से कोई भी 4-5 डिजिट का नंबर ले लिया। मान लीजिए नंबर है 47983। आपसे पूछे बताओ ये नंबर 3 का डिविजिबल है या नहीं है, तो भाई मैंने सभी के डिजिट का सम फाइंड आउट किया सबसे पहले। तो वो आएगा भाई 7 4 11, 9 8 17 प्लस का 3, यानी 17 3 20, 11 + 20 31 आया। 31 3 से भाग नहीं हो सकता है भाई, है ना, 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नंबर 3 का डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे बाई 3 की। ओके, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 के रूल में। तो पहले रफ कर लेता हूं मैं, तब तक आप इसको एक बार नोट कर लीजिए साथ साथ में। ठीक है, क्लासेस काफ़ी अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है आगे धीरे धीरे बेस बनाते हुए, इसलिए लगातार जुड़े रहिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है भाई यहाँ से। ठीक है, तो अब है अपना थर्ड, डिविजिबिलिटी बाई 4। डिविजिबल, ठीक है, डिविजिबल बाई 4, 4 से भाग जाने वाले का रूल। देखो, इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट किसी नंबर के 4 से भाग जा रहे होंगे तो वो नंबर भी पूरा 4 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए मैंने कहा 424, तो आपको बस लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 24 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा 6 जा पे, यानी ये नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। मैंने ले लिया, मान लीजिए एक नंबर लिया 812, इसका लास्ट के डिजिट देखे 2, तो वो भी 4 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर भी 4 से भाग हो जाएगा। मैंने एक नंबर लिया 976, मैंने लास्ट के दोनों डिजिट चेक किए, तो 4 एकम 4, 3 4 36, 4 36, ये दोनों डिजिट
4 से डिवाइड होते हैं तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर ले लिया मैंने, मान लीजिए 1013, इसके लास्ट के दोनों डिजिट चेक किए, जो 4 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, इसलिए नंबर भी पूरा 4 से भाग नहीं जाएगा। तो ये है डिजिलिटी बाई 4 का रूल। अब चलते हैं डिजिलिटी बाई 5 के रूल पे। ठीक है, रूल काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट है भाई, जो हमारी बहुत ही हेल्प करेंगे आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो फोर्थ है आपका डिविजिबल बाई 5, 5 से चेक करना है आपको। इफ यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 0 और 5, भाई किसी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 और 5 होगा तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल में 270, यूनिट डिजिट 0 आ गया तो ये नंबर पूरा भाग हो जाएगा। 679, भाई 9 यूनिट डिजिट 0 या 5 कोई भी नहीं है तो ये नंबर भाग नहीं होगा। 985, यूनिट डिजिट 5 है तो इसका मतलब ये 5 से भाग हो जाएगा। बस यूनिट डिजिट चेक करना है, वो 0 और 5 होना चाहिए, या तो 0 या 5, तो नंबर भी 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं अपने डिविजिबिलिटी बाई 6 के रूल पे। 6 के रूल में भी हमने देखा था, 6 के रूल में क्या याद रखना है भाई, 6 के फैक्टर बनाओगे तो 2 और 3 आएगा ना, 2 इंटू 3, यानी जो नंबर 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एंड 3, जो 2 और 3 से भाग हो जाएगा उस नंबर को हम 6 से डिवाइड मानेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए मैंने लिया 378, ठीक है, तो आपने देखा 2 से भाग जाने के लिए यूनिट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि हो रहा है, और 3 से भाग जाने के लिए इन सब का डिजिट का सम किया मैंने, वो आएगा 7 3 जा 10 और 8 18, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी ये नंबर भी 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिवाइड जाएगा कंप्लीटली, 6 से। तो ये था डिजिलिटी बाई 6 का रूल। अब चलते हैं अपने डिविजिबल बाई 7 के रूल पे। डिविजिबल बाई 7, ठीक है, छठा रूल है डिविजिबल बाई 7, 7 से भाग जाने वाला। 7 से भाग जाने वाले का रूल मैं पहले क्वेश्चन से करके दिखाता हूं भाई। देखिए मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 243, तो आपको क्या करना है, जो यूनिट डिजिट है उसका हमेशा डबल कीजिए। 3 है यूनिट डिजिट यहाँ पे, इसका डबल कीजिए, ये आएगा 6। अब इस 6 को, इस 3 को छोड़ के बाकी जो नंबर बचा उसमें से घटा दीजिए। 34 में से 6 घटाया तो मेरे को मिलेगा 28। अब जो घटाने पर नंबर आया है ये नंबर चेक कीजिए, अगर ये 7 से भाग होगा तो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो 28 आया था, 7 से डिवाइडेबल है, इसलिए 343 भी कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो नंबर को हम इस तरह से चेक करेंगे। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 1023 का, 1023 का चेक करते हैं 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। 1023, तो हमने कहा था यूनिट डिजिट जो है उसका डबल कर लीजिए, तो ये आएगा 6। बाकी 3 को छोड़ के जो नंबर बचा 102 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो ये आएगा भाई 12, 6 और 96। अब 96 को 7 से भाग कर देखिए जाता है या नहीं जाता है, तो 96 7 से डिवाइड नहीं होता है कभी भी, इसलिए 1023 भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ये 7 का डिजिलिटी रूल है। अपने अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, ठीक है, 8 के रूल पे। तो डिविजिबल बाई 8, आपको डिजिलिटी रूल ये सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इन सब की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा भाई साथ साथ। ठीक है, और अगर फर्स्ट टाइम कोई वीडियो को देख रहा है तो हमारी सारी क्लासेज एक बार पीछे की रिमाइंड जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपके बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएं। तो डिविजिबल बाई 8 का आ गया अब हमारे पास। 8 से भाग जाने के लिए क्या चेक करना पड़ेगा, तो आपको नोट कर लेना है, इफ लास्ट थ्री डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8। ठीक है,
अगर लास्ट 3 डिजिट नंबर 8 से भाग हो जाएंगे तो हम नंबर वो कहेंगे कंप्लीटली 8 से डिवाइड होगा भाई। ठीक है, जैसे मानकर चलिए मैंने एक नंबर ले लिया 9078168, ये नंबर ले लिया और आपसे पूछा बताओ 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट पे डिवाइड किया, भाग करके चेक किया, तो लास्ट का 3 डिजिट है 168, जो कि 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये है डिविजिबिलिटी बाई 8 का। अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 9 के रूल पे। 9 के रूल में क्या होगा, वापस से 3 के रूल पे आ जाएंगे, 3 वाले रूल पे। तो डिविजिबिलिटी बाई 9, ये मतलब अगला रूल है डिविजिबल बाई 9। तो 9 के लिए क्या होना चाहिए वापस से, इफ सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अगर सम डिजिट का नंबर का 9 से भाग हो जाएगा तो वो नंबर भी 9 से भाग हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ले लीजिए 9021, इसमें सम करके देखेंगे भाई हम पहले इन सभी का। तो 9 + 0 + 0 + 2 + 1, ये आया 12। तो हमने देखा 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया 8 3 2 1। ठीक है, तो 8 2 10, 2 10 3 13 और एक 14 और एक 4 ले लिया मैंने मान लो। अब मैंने इन नंबर का सम ऐड किया डिजिट का, 8 + 3 + 2 + 1 + 4, तो ये आएगा 8 3 11 2 13 और एक 14 4 18, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता है कंप्लीटली, यानी ये नंबर भी 9 का डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये थे आपके 8 और 9 के। और 10 के लिए क्या करोगे भाई, 10 के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए वहाँ पे, 0। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। तो किसी नंबर के लास्ट में यानी यूनिट डिजिट जो अगर 0 आ जाएगा किसी नंबर का, तो पूरा नंबर 10 से डिवाइडेबल होगा। ठीक है, एक 11 का और देख लो भाई, 11 का भी कई बार पूछते हैं हमसे। 11 का देखो, डिविजिबल बाई 11। 11 का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारा। ठीक है, 11 की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है हमें क्वेश्चन में। तो एक बार मैं 11 का रूल और सिखा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा 11 के रूल को भी। डिविजिबल बाई 11, डिविजिबल बाई 11 लिखो इसमें, इफ डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर प्लेसेस, इफ डिफरेंस ऑफ, ऐसे लिखो सम ऑफ, इफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ even places number is divisible by 11। अगर भाई ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल में मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, IIT का ही है, पुराना क्वेश्चन, फाउंडेशन का। वैल्यू दे रखी है आपको भाई 9582825540। ठीक है, तो ये नंबर की प्लेस निकाल लेते हैं भाई, ये पहले प्लेस पे, दूसरे प्लेस पे, तीसरे प्लेस पे, चौथे प्लेस पे, पांचवें प्लेस पे, छठे प्लेस पे, सातवें प्लेस पे। तो ऑड नंबर वाले प्लेस कौन कौन सी है, 7 5 3 और 1। और उनके डिजिट कौन कौन है, ऑड प्लेस वाले डिजिट का सम निकाल रहे हैं अब हम। वो होगा 9 + 8 + 5 + 0, यानी 9 और 8 17, 17 5 22। ठीक है, 22 आया। और इवन प्लेस के जो डिजिट बच गए वो कौन कौन से हैं भाई, 5 है, 2 है और 4 है। इनका सम करो, 5 + 2 + 4, 5 2 7 4 11 आया। अब ऑड और इवन प्लेस का सम डिफरेंस निकाल लो और हमेशा पॉजिटिव वैल्यू में लेना, ये आएगा 11, मतलब उनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना।
तो 11 से भाग जाता है ये पूरा, ये यानी डिफरेंस जो है वो 11 से डिवाइड हो गया, इसलिए जो कंप्लीट नंबर था ये भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी बाई 11 का रूल। तो आज की क्लासेस में हमने देखा कि किस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं और नंबर के बीच का रिलेशन डिसाइड करते हैं, और डिविजिबिलिटी रूल देखे कि बिना किसी कैलकुलेशन के या लॉन्ग डिवीजन मेथड के बिना आप कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 2 से लेकर 11 तक किसी नंबर से डिवाइड होता है या नहीं होता है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर तरह के कंपटीशन एग्जाम में, चाहे कोई बच्चा ग्रेजुएशन होने के बाद बैंकिंग सेक्टर की, रेलवे सेक्टर की, आईएएस यूपीएससी एग्जाम की, स्टेट पीसीएस की, एसएससी की, किसी की भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, आर्मी जीडी हो या दिल्ली हरियाणा पुलिस हो, किसी भी तरह की, सब में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए क्लासेज आपके सीनियर यानी आपके भाई बहन या अंकल आंटी के भी काम आ सकता है। ठीक है, इन क्लासेस को सीरियस लीजिएगा और उनके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और उनके साथ साथ सबकी नॉलेज बढ़ती रहे। ठीक है, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। इसलिए ये शुरुआत आप लोगों के साथ हुई है और आप लोगों के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।